अगर तुम्हारे भी पीले दांत हैं तो भाई तुरंत उस शरीर को छोड़ के भग जाओ। हाँ हाँ हाँ, पीले दांत होना इतना ज़्यादा क्रीपी और इतना ज़्यादा गंदा साउंड करता है। अगर तुम किसी के पीले दांत देख लो तो तुम्हारे मन में एक इमेज बनती होगी कि नहीं 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 भाई, इसके दांत में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसके शरीर में, इसके दिमाग में कुछ तो प्रॉब्लम है। इसके दांत मतलब पीले देखे ऐसा लग रहा है पोटी लगी हुई है। मतलब इतनी डर्टी चीज़ रहती है ना, इतनी बेकार चीज़ रहती है कि अगर कोई भी तुमसे बात कर रहा हो, अगर तुम्हारे पीले दांत तुम्हारे पास है और तू देख ले, ओ हो भाई, तुम्हारे इंप्रेशन की जो वोट लगने वाली, भले तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने हो, कितनी अच्छी तुम्हारी शक्ल हो, कितने अच्छे तुमने हेयर बना रखे हो, पीले दांत है तुम्हारे, को सब डिटोरिएट हो जाएगा क्योंकि तुम्हें रह के तुमसे बोलना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हारे ये नीचे वाले दांत ये वाले पीले हैं तो मेरे भाई तुम जब जब बोलोगे ना, लोग इन पे ध्यान देंगे। क्योंकि मैं खुद पर्सनली नोटिस करता हूँ कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ ये लोग मुझसे बात करते हैं, उनकी नज़र इन नीचे वाले पीले दांतों पे सबसे पहले जाती है। मेरे पीले दांत नहीं है पर मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक स्टोरी की मदद समझो। और तुम्हें मेरी स्टोरी क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि मैं खुद बहुत सालों से मेरे पीले दांत थे और उनकी वजह से मेरे को क्या क्या झेलना पड़ा, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी इस स्टोरी में। मैं 6 क्लास से हॉस्टल चला गया था, 6 क्लास से। पर उससे पहले जो मेरी बचपन में गंदी आती थी कि मैं ब्रश नहीं करता था, ब्रश नहीं करता था मैं कुछ भी करने के बाद, तो उससे जो मेरे दांत में हुआ कि मेरे दांत में प्लाक जमना चालू हो गया। सीमेंट सीमेंट टाइप का पीला मटेरियल रहता है, मतलब जब तुम ब्रश नहीं करते हो तुम्हारे जो माउथ में जो कीटाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं या फिर गंदगी रहती है ना, जमा होने लग जाती है, तुम्हारे दांत पीले पड़ जाते हैं और वो पीला है ना एक सीमेंट की तरह बन जाता है दांत में। तुम्हें पता होगा, ये वीडियो ये फोटो में देख सकते हो, ऐसा हो जाता है और वो बहुत डिस्गस्टिंग होता है भाई। कोई मतलब तो ऐसा लगता है कि उस शरीर को छोड़ के भग जाओ कि ये दांत क्यों है, जल्दी से ना हटाओ। ऐसी फीलिंग आती है, इतनी बेकार फीलिंग आती है सही में अगर किसी से बात करो। जब मैं हॉस्टल में गया, जब तक मेरे स्कूल में सब 1-2 साल तो सब ठीक चला, बट मैंने नोटिस करना चालू किया कि लोग मुझे मेरे दांत के बारे में मेरे को बोलने लगे। अब लोग बोल रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को बोल तो रहे कि तेरे दांत पीले, इनको ठीक करा, तेरे दांत पीले कैसे हो गए। मैं तो हमेशा ही सुनने को मिलता था, भले मैं कंघी करके आऊँ या नहीं आऊँ, मेरा मुंह धो के आऊँ नहीं आऊँ, पर मेरे दांतों पे मेरे को हमेशा ही सुनने को मिलता था कि तेरे दांत बहुत पीले हैं, तेरे दांत ऐसे। और खासकर लड़कियां तो कहती थी कि भाई तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं? तो तुम सोचो कि कितना डिसगस्टिंग लगता होगा जब तुम्हारे पीले दांत तुम देख रहे हो। उनके दिमाग में सबकॉन्शियस ट्रिगर जाता होगा कि भाई ये बंदा नहाता वाता नहीं है, अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखता, इसके दांतों में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गंदी चीज़ें खाता है। ऐसा रिमाइंडर जाता है, तुम चाहो या ना चाहो। तुम क्या कर सकते हो अपने दांत, अगर तुम्हारे दांत अभी पीले हैं बहुत ज़्यादा तो उन्हें अभी डेंटिस्ट के पास जाओ और उन्हें क्लीन कराओ, जल्दी से जल्दी क्लीन कराओ। अगर तुम्हें अपने फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा करना और तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि लोगों को कि तुम्हारी तरफ ऐसे अजीब तरीके से देखे ही नहीं चाहते हो, तो जल्दी से अपने दांत क्लीन कराओ। क्योंकि मैंने भी यही मिस्टेक करी थी। मेरे उस टाइम में जब चाहता तब दांत ठीक करा सकता था डेंटिस्ट के पास, पर मेरे पेरेंट्स की वजह से मिसकॉन्सेप्शन था उन्हें कि अगर बचपन में इसके दांत ऐसे साफ कराएंगे तो इसके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। ओ हो, कितना फालतू ड्रामा था वो। अभी भी दांत कुछ टाइम पहले, मतलब ये 1-2 मैं मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, 1-2 साल, मैंने तब उनसे बोली थी कि अब दांत तो साफ कराने पड़ेंगे। तब उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो नहीं करा, पर मैं ज़बरदस्ती ले गया और अपने दांत साफ कराए। और दांत साफ कराने के बाद मेरे को इतनी अच्छा लगा ना, मेरे दांत, मेरा चेहरा, मेरी स्माइल इतनी अच्छी हो गई, लोग ने मेरे को कहना बंद कर दिया। क्योंकि अगर लोग तुम्हें कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्यों कह तो रहे, वरना अगर वो मन ही मन में सोच ले डरती है और ऐसे ही सोच ले तो फिर तो तुम तो गए, क्योंकि तुम तो कोई बोलने वाला नहीं। अच्छा हुआ मेरे को बोलने वाले थे लोग कि मेरे को बोला और मेरे दिमाग में झटका लगा मेरे को, और मैं गया और मैंने दांत साफ कराए और आज मैं एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ और मेरे दांत बहुत अच्छे हैं। अगर तुम्हें भी अपने टीथ को वाइट करना है या फिर पीले होने से बचाना है तो मेरी इन टिप्स को फॉलो करना। क्योंकि अगर जैसे तुम इस टाइटल को पढ़ सकते हो, येलो टीथ इक्वल टू 50 टाइम वर्स लाइफ, ये एक्चुअली में रियल है भाई। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे दांतों से लोग तुम्हें कितना जज कर सकते हैं, कितने क्रीपी लगते हो, कितने बेकार से आदमी लगते हो जब तुम्हारे पीले दांत होते हैं। फर्स्ट जो टिप है वो है 2 टाइम्स ब्रश योर टीथ। हाँ, अब तुम बोलोगे यार हम करते तो हैं ब्रश, यार क्या होता है 2 बार ब्रश करने से ये दांत कमजोर हो जाते हैं, ये हो जाता है। कोई बहाने मानने की जरूरत नहीं है। पहले तो तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है कि 2 दिन में 2 बार ब्रश करना, सुबह और शाम, एक गुड हैबिट नहीं है। हाँ हाँ, ये एक नॉर्मल हैबिट है। गुड हैबिट ये नहीं है कि तुम 2 बार, ये एक नॉर्मल हैबिट है। तुम सोच रहे हो मैं 2 बार ब्रश कर रहा हूँ, मैं गुड हैबिट फॉलो कर रहा हूँ, नहीं, तुम एक नॉर्मल हैबिट है। 2 ब्रश तो तुम्हें करने ही है। अगर तुम एक बार कर रहे हो तो बैड हैबिट है ये। गुड हैबिट तो जब होती है जब तुम हर खाना खाने के बाद ब्रश कर रहे हो, तो जब तुमने खाना खाया उसके बाद ब्रश कर रहे हो, तो ये होती है गुड हैबिट।
बट अगर तुम 2 बार कर रहे हो एक नॉर्मल हैबिट है। अब तुम्हें कब कब ब्रश करना चाहिए। बहुत सारे भोंदू भोंदू लोग होते हैं जो खाना खाने से पहले ब्रश करते हैं। मेरे को समझ भी नहीं आती कि मेरे पेरेंट्स भी बोला करते थे हैं, क्योंकि मैं रात में ब्रश कर लेता था तो मेरे को सुबह ब्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और मैं हमेशा खाना खाने के बाद ब्रश करा करता था। जब मैं बिना ब्रश के खाना खाता था, लोग मेरे से बोलते थे वो वहाँ उन उन रिश्तेदार का छोरा तो खा बिना ब्रश करे खाना बिना खावे। मेरे को मैं क्या करूँ, वो तो दिमाग नहीं उनमें। तुम एक सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल करो, अपने भेजे का थोड़ा इस्तेमाल करो। ब्रश क्या करता है? ब्रश करता है तुम्हारे दांतों में जो बैक्टीरिया फंसे होते हैं उनको हटाता है, जो टुकड़े बचे होते हैं खाने के उनको हटाता है। और तुम अगर ब्रश साफ करने के बाद दांत खाना खा लोगे तो तुम्हारे मुंह में तो टुकड़े फंसे रहेंगे ना भाई। तुमने दांत का साफ करे, तुमने तो खा के वापस गंदे कर लिए। ये तो ऐसी बात होगी तुमने पोछारा मारा और उसके ऊपर मिट्टी मिट्टी फेंक दी, ऐसा थोड़ी होगा। मिट्टी फीकी हुई है तो तुम उसके बाद साफ करो, मतलब खाना खाने के बाद तुम दांत साफ करो ना। दांत साफ करने के बाद खाना खाने का क्या सेंस बन रहा है? दांत तो तुम्हारे के वैसे हो गए। सो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमेशा खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जो तुम्हारे दांत में प्लाक बचता है, वो जो भी बैक्टीरिया देते हैं वो ब्रश करने से हट जाते हैं। और रात में तो इम्पोर्टेंट भाई, 5 स्टार इम्पोर्टेंस देता हूँ मैं इस चीज़ को, कि रात में खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले ब्रश करके ही सोया करो। क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि अगर तुम खाना खा के ब्रश नहीं करते हो रात में तो तुम्हारे दांत में कितने ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं जो पूरी पूरी रात तुम्हारे दांतों को सड़ाते रहते हैं। तुम्हारे दांतों में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगस, ऐसी ऐसी चीज़ें रिएक्ट करती रहती तुम्हारे दांत में अगर तुम रात में ब्रश करके नहीं सोते हो तो। सो मैंने भी ये गुड हैबिट को फॉलो करना चालू किया और आज मेरी ओरल हेल्थ बहुत अच्छी है। बहुत सारे इस चीज़ को समझते नहीं है, वो समझते हैं कि हम 2 बार ब्रश नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 बार ब्रश करेंगे इसमें काम चल जाएगा। नहीं भाई, अगर तुम 2 बार ब्रश नहीं करोगे डेफिनेटली तुम्हारे दांत पीले होने लग जाएंगे। ये डेफिनेट है कि तुम्हारे दांत पीले हो जाएंगे अगर तुम 2 बार ब्रश नहीं करोगे। अगर तुम्हें एक हेल्दी टीथ चाहिए, और हाँ, ब्रश भी तुम्हें हार्ड ब्रश नहीं करना कि तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के ब्रश करो, इससे तुम्हारे गम डैमेज हो सकते हैं, टीथ डैमेज हो सकता है। तो हल्के प्रेशर से करा करो, हल्के 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 हाथों से करा करो। ब्रश ही करना है, ब्रश घिसना नहीं है दांतों को, घिस के पतला ही कर दोगे, ऐसे नहीं करना है। और 2 टाइम ब्रश करना चालू करो, सुबह तो खाना खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले। ये करना चालू करो, तुम्हारे दांत वाइट होने चालू हो जाएंगे, वाइट होने लग जाएंगे और पीले होने से बच जाएंगे। और अगर अब क्या करेंगे, अगर तुम्हारे दांत पीले हो चुके हैं सो गो टू अ डेंटिस्ट के पास जाओ और अपने टीथ को क्लीन कराओ, क्योंकि तुम्हारे बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे दांत इतने पीले हो चुके हैं कि वो तुम्हारे रोज़ ब्रश करने से भी साफ़ नहीं होंगे, तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना ही होगा। जो सेकंड नंबर चीज़ आती है वो है टंग। तुम्हें टंग को भी साफ़ करना होगा। मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनना, समझना। अगर तुम किसी से भी बात कर रहे हो और तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, समझ जाना उस जगह से भग जाना, क्योंकि सामने वाले को अगर तुम्हारे मुंह से बदबू आ गई उसे इतनी डिसगस्टिंग फीलिंग लगेगी, उससे तुम इतने अनहाइजीनिक बंदे लगोगे कि ये बंदा नहाता नहीं है, इसके मुंह से बदबू आती है, जने कौन सा खाना खाता है, जने क्या ही खाता है, इसके दांत भी अजीब से ही है। मतलब इतना डिसगस्टिंग है ना। अगर तुम अपनी टंग क्लीन नहीं करते हो तो तुम्हारी मुँह से बदबू आती है। हाँ, इसलिए तुम्हें अपनी टंग क्लीन करना चाहिए। मैं आज भी गाँव में देखता हूँ जो लोग होते हैं ना, वो आज भी अपनी टंग क्लीन करते हैं। उनके पास एक टूल रहता है ऐसा करके, वो उससे अपनी टंग क्लीन करते हैं। और तुम समझ नहीं सकते कि टंग क्लीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, टीथ क्लीनिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टंग क्लीनिंग। बिकॉज टंग में ही जब तुम देखते हो तुम्हारी टंग पे एक सफ़ेद कलर की लेयर आती होगी, वो बैक्टीरिया की लेयर होती है, वो खाने की लेयर रहती है जिसमें कितने ज़्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं तुम्हें भी नहीं पता है। तो अपनी टंग को क्लीन करना चालू करो रोज़ 2 बार। ये 2 बार ब्रश जैसा ही है, खाना खाने के बाद अपनी टंग क्लीन करो और रात में सोने से पहले भी अपनी टंग क्लीन करो। ये तुम्हारे ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, और इसका करना चालू करो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा खाना तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारे पेट में जाता है, और अगर तुम्हारा मुंह ही ख़राब है तो तुम्हारी बॉडी कैसे सही रह सकती है। सो स्टार्ट क्लीनिंग योर टंग आल्सो। और अगर तुम्हें अपनी टीथ केयर करनी है तो तुम साल में 1 बार अपने दांत साफ़ कराने भी जा सकते हो डेंटिस्ट के पास। जिसके पीले हो रहे हो उसको तो जाना ही है, पर हर साल, क्योंकि तुम समझो करो या ना करो, तुम्हारे दांत में प्लाक तो जमना ही जमना है, और नीचे साइड ऐसे कोने कोने में जम जाता है प्लाक। सो हर साल उसे जाके क्लीन कराया करो। पता नहीं कितना खर्चा होता होगा, बट ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला। और मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे दांत साफ़ नहीं है तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी लाइफ कितनी वर्स्ट हो जाएगी। ये टाइटल एक्चुअली जस्टिफाई करता है, तुम्हारी इस वीडियो को जस्टिफाई करता है, तुम्हारी लाइफ को जस्टिफाई करता है। इफ़ योर टीथ इज़ नॉट क्लीन, इफ़ योर टीथ इज़ येलो, मुझे पता नहीं तुम कैसे
उन टीथ के साथ रह रहे हो। मैं तो नहीं रह पाया था। जब भी मैं सोचता हूँ ना कि मेरे टीथ इतने पीले हुआ करते हो, मेरे को तो डिस्गस्टिंग सी फीलिंग आती है। अच्छा हुआ आज मेरे टीथ क्लीन है, अच्छा हुआ आज मेरी टंग क्लीन है। सो इन अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो, अगर तुम्हें भी अब समझ में आया हो, तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। और अभी अगर तुम्हारे दांत पीले तो अभी जाओ डेंटिस्ट के पास, अभी साफ कराओ। सो डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।